हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। तो क्या आपने गुणनखंड के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं? हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं गुणनखंड के? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सीरीज़ में मैं पूरे जितने भी तरह के गुणनखंड के क्वेश्चन होते हैं वो सभी करा रही हूँ। 3 तरह के मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये 4th टाइप है। ठीक है, मेनली जो गुणनखंड है वो 4 तरीके के ही होते हैं, 3 तरीके के मैं पहले से करा दिए मैंने। अभी मैं ये 4th टाइप करा रही हूँ। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। गुणनखंड के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक भी है मैथ्स का कि ये आने चाहिए। जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं या अगर हमारे पास मैथ्स है, चाहे हम स्कूलिंग कर रहे हैं या हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से ही। तो हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 11x + 12। इसके हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। ठीक है, जब हमारा, एक बार मैं आपको बता देती हूँ पीछे की जो टाइप के हैं गुणनखंड के। जो हमारा पहला टाइप था उसमें सभी साइन कैसे थे? प्लस के थे। जो दूसरा टाइप था उसमें दोनों साइन क्या थे? माइनस के थे। जो तीसरे तरह के गुणनखंड के क्वेश्चंस थे उसमें पहले प्लस था फिर माइनस था। ठीक है, और अब ये लास्ट है, इसमें पहले माइनस है और लास्ट में क्या है? प्लस है। करने का तरीका सेम ही है, बस हमें क्या है कि साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कैसे करना है? 12 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में करेंगे। यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई हमें इस नंबर से करनी है। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 12 दूनी 24। ठीक है, अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने के बाद तो 11 आए। ठीक है, प्लस करने के बाद इस साइन का ध्यान रखना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, सारे जो फैक्टर हैं, जो भी गुणनखंड के क्वेश्चन है, वो इस साइन पर ही डिपेंड है। हमें कुछ भी नहीं करना है कि हमें प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे हमारा आंसर आ रहा है वो कर दिया। नहीं, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, शायद और ने ये बात आपको बताई है या नहीं बताई है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसी से आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए तो हमने 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या है? 11 आए। ठीक है, तो हमने क्या किया? 8 दिया 24। ठीक है, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा, और 8 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, वही हमें चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। 2x² माइनस, अब हम 11 की जगह में क्या लिखना है? 8 + 3। ठीक है, क्या लिखना है? 8 + 3, और x की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ x एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए आप, 11 कह लो या 8 + 3 कह लो, बात एक ही है। ठीक है, हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और 12 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² माइनस, अब इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे 8x, और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का निशान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3x + 12। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 2 होगा कॉमन और x होगा कॉमन। एक x बाहर आ गया तो यहाँ 1 x बच गया, -2 चौक 8, क्योंकि एक ही x है वही बाहर आ गया। अब यहाँ क्या किया हमने? 3 ले लिया बाहर कॉमन में, तो x माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर भी क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, -3 चौक 12। ठीक है, अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एक आ गया हमारा x - 4 जो कॉमन है, और एक आ गया हमारा 2x - 3। ठीक है, यही क्या हो गए? हमारे इसके फैक्टर हो गए। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो हमें फैक्टर्स को, जो हमने नंबर डिवाइड किए हैं, उनको प्लस ही करना है, और तब जाके हमारा ये जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप के हैं ये सभी, 4th टाइप के क्वेश्चन है सभी। मिक्स क्वेश्चन नहीं है ये, अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में है, ताकि आपको आसानी रहे सीखने में। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे? 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे। 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करी तो कितना हो गया? 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 हो गए। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या आए? 10 आए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए। तो अगर आप 6 और 4 करेंगे तो 6 चौक कितने हो गए? 24 हो गए, और 6 और 4 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे 2 फैक्टर क्या आ गए? एक 6 आ गया और एक 4 आ गया। ठीक है, 8 तिया 24 किया था ना, तो 24 के हमने फैक्टर कर लिए। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 + 4, और इस x से यही ब्रैकेट के बाहर, और +8। ठीक है,
3x² माइनस, अब इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई x से करी तो 6x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये भी हो गया माइनस का 4x प्लस के 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो एक तो 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, x बाहर आ गया तो एक अंदर x बच गया, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ से हमने 4 बाहर ले लिया तो x और माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए तो x माइनस 2, एक फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया 3x माइनस 4। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपकी आसानी के लिए ही कि आप आसानी से सभी क्वेश्चन समझ लें। मैंने क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इनको क्वेश्चंस को क्या किया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग जो वीडियो बना दी है उनकी, उसमें डिवाइड करके बनाई है। ठीक है, ताकि आप आराम से समझ सकें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें कि किस तरीके का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12। सेम वैसे ही करना है, 12 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, यहाँ 1 के साथ करेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के हमको फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या आए, 7 आए, जिनको प्लस करने के बाद क्या आए, 7 आए, तो 4 और 3, 4 तिया कितने हो गए, 4 तिया हो गए 12, और अगर 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। x² माइनस 7 की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 4 प्लस 3। ठीक है, 7 मतलब 4 प्लस 3 ही हो गया, 4 प्लस 3, x को एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 12। x² माइनस, इस x की मल्टीप्लाई अब हम क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, सेम जैसे ऊपर किया था, प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, सॉरी ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे फैक्टर कितने आ गए, x माइनस 4 और x माइनस 3, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बेसिक्स हैं आपके और ये क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये लास्ट वाला। चलिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, 2x² माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, 2x² माइनस 9x प्लस 7। अब सेम ऐसे करना है, 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो कितना हो गया, 7 गुना 2 बराबर हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या आए, 9 आए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7 और 2, 7 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी हो गए 14, और 7 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 आ गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 9 की जगह क्या रखेंगे, 7 प्लस 2x एज इट इज़ रखेंगे और प्लस 7। ठीक है, तो 2x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, ब्रैकेट खोल लिया, x की मल्टीप्लाई अंदर कर ली, तो यहाँ से अब हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 और 7 आपस में कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बच गया हमारा 2x माइनस 7। ठीक है, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ ले लेंगे 1। ठीक है, यहाँ क्या ले लिया हमने, 1 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, 2x माइनस 7। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 2x माइनस 7 और x माइनस 1, यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन देखने के लिए इन क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।